also. So I am warmly welcome to all of you for my YouTube channel. So हमने डायबिटिक मेलेटस के बारे में देखा था. डायबिटिक मेलेटस में लास्ट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक मेलेटस इज इंसुलिन थेरेपी. So last class में हमने मेडिकेशन थेरेपी देखा था, द वेरियस टाइप्स ऑफ लिग्नाइट्स. ओके, इस तरीके से द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस आर अवेलेबल टू ट्रीट द डायबिटीज. सो आज हम लोग देखने वाले हैं इंसुलिन थेरेपी. इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज वन ऑफ द हार्मोन. इंसुलिन एक हार्मोन है. ये इंसुलिन देने के बाद क्या करते हैं? इंसुलिन देने के बाद इंसुलिन लिवर के ऊपर, एडिपोज टिश्यू के ऊपर, मसल्स के ऊपर एक्ट करते हैं हमारा बॉडी के अंदर. सो लिवर, मसल्स, एडिपोज टिश्यू को एक्ट करते हैं. सो हमारे बॉडी में बॉडी सेल्स के पास जाके, सो बॉडी सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स होता है, रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है. रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके क्या करते हैं? एक ग्लूकोज को अंदर पैसेज, ग्लूकोज को पैसेज करने में, मतलब ग्लूकोज को यूज करने में ये क्या करते हैं? इंसुलिन मदद करता है. ठीक है, इंसुलिन थेरेपी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थेरेपी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक मेलेटस. डायबिटिक मेलेटस मैनेजमेंट करने में इंसुलिन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है. इंसुलिन कहाँ वर्क करता है? इंसुलिन लिवर, मसल्स, एडिपोज टिश्यू के ऊपर एक्ट करता है. सो बॉडी सेल्स का जो रिसेप्टर्स होते हैं, ग्लूकोज का जो रिसेप्टर्स होता है, ग्लूकोज के रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके ग्लूकोज पैसेज करने में मदद करता है. ओके, नॉट ग्लूकोज, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब पैसेज करने में मदद करते हैं. सो मोस्ट प्रोबेबली इंसुलिन बहुत अलग अलग टाइप्स का आता है. इंसुलिन एक ही इंसुलिन होता नहीं है. इंसुलिन में डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन और इस एक्शन और ड्यूरेशन के हिसाब से अलग अलग टाइप्स का इंसुलिन आता है. और तीसरा, हम इंसुलिन कहाँ देते हैं? इंसुलिन मोस्ट प्रोबेबली हमने एब्डोमेन में देते हैं. मोस्ट फेवरेबल साइट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग इंसुलिन इज एब्डोमेन. एब्डोमेन में एडमिनिस्टर करना बहुत सबसे अच्छा साइट है. और इससे अलावा हम अपर आर्म पोस्टीरियर सरफेस में एडमिनिस्टर करते हैं. अपर आर्म में पोस्टीरियर सरफेस में एडमिनिस्टर करते हैं. और थाई में भी एडमिनिस्टर करते हैं. थाई में भी एंटीरियर एस्पेक्ट्स में, ओके, अपर आर्म में, पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स में, एंड एब्डोमेन में ओके, एट द साइड ऑफ द अम्बिलिकस का आसपास में हमने एडमिनिस्टर करते हैं. कैसे एडमिनिस्टर करते हैं? इंसुलिन इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द इंसुलिन सिरिंज. ओके, इंसुलिन सिरिंज आता है. इंसुलिन सिरिंज से हमने इंसुलिन को एडमिनिस्टर करते हैं. ओके, और इंसुलिन जो हम देते हैं हर रोज वही सेम ही जगह पे कंटिन्यूअस देने से स्कार फॉर्मेशन होते हैं. एक ही जगह में क्या होता है? स्कार फॉर्मेशन होता है. अगर वही स्कार का ऊपर हमने वही इंसुलिन रेगुलर देते गया, उसका इफेक्टिवनेस कम होने चालू होता है. सो दैट्स व्हाई एटलीस्ट आफ्टर 4 to 7 days we should change the site of insulin administration. okay, insulin administration का साइट हमने 4 से 5 दिन के बाद चेंज करना जरूरी होता है. ओके, नहीं ये तो स्कार फॉर्मेशन होता है. ओके, स्क्लेरोडर्मा बोलते हैं उसको. और उसके लिए कोई इफेक्टिवनेस नहीं होता है. और क्या होता है? इंसुलिन एक्चुअली इंसुलिन हमने डॉक्टर एडवाइस करता है. डॉक्टर जितना बोलते हैं उतना ही हम एडमिनिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियलिटी है. ओके, सो हमने आज इंसुलिन थेरेपी के बारे में हम देख रहे हैं. सो इंसुलिन इज वन ऑफ द हार्मोन व्हिच इज एक्ट्स ऑन लिवर, मसल्स, एडिपोज टिश्यू. लिवर, मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू ऑफ द बॉडी. ओके, एडिपोज टिश्यू ऑफ द बॉडी एंड by attaching to the receptors. okay, receptors of glucose on the cell. okay, सेल का ऊपर जो ग्लूकोज का रिसेप्टर, ये ग्लूकोज होता है इधर, ग्लूकोज को रिसीव करने के लिए इंसुलिन कम पड़ता है बॉडी में. तो इसलिए हमने इंसुलिन जैसा ही एडमिनिस्टर करते हैं तब क्या करते हैं? बॉडी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर के ऊपर ऐड करके सो ग्लूकोज इजीली पैसेज होने में मदद करता है. मतलब ग्लूकोज बॉडी सेल्स यूज करने में मदद करता है. सो दिस इज अ मेन इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन द बॉडी. ओके, देन द ऑनसेट, पीक एंड
ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन ऑनसेट के हिसाब से इंसुलिन आर क्लासिफाइड एज वेरियस टाइप्स के इंसुलिन हमने क्लासिफाई किया है। वो कौन सा टाइप से हम वन बाय वन देखना भी बहुत जरूरी है। ओके, तो सबसे पहला, सो द नेम ऑफ द इंसुलिन, द फर्स्ट कॉलम इज नेम ऑफ, जेनरिक नेम और नेम, इंसुलिन का नाम है, और ये ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन मतलब हम इंजेक्शन देने के बाद, इंसुलिन देने के बाद कब से, ड्यूरेशन कब से उसका एक्शन चालू होता है। ओके, नेक्स्ट पीक मतलब कब वो हाई लेवल ज्यादा बॉडी को इफेक्टिव देता है, पीक लेवल बोलते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूरेशन, पीक लेवल इन हावर्स, ये भी हावर्स में है, ये मिनट में है, और ये ड्यूरेशन मतलब कितना टाइम तक हमने एक बार इंसुलिन दिया तो कितना टाइम तक वो मदद करता है बॉडी को। ओके, इस टाइप से हमने ये किया है इंसुलिन का अलग अलग टाइप। इंसुलिन नेम आएगा, उसका इफेक्टिवनेस कब से स्टार्ट होगा, देने के बाद कब से इसका एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और कब उसका हाई लेवल एक्शन रहेगा बॉडी के अंदर, और कब तक कितना टाइम तक ये इफेक्टिवनेस रहेगा, इस तरह से। ओके, द फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंसुलिन टाइप्स ऑफ इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पसेस, सो यू शुड सी हियर carefully. The first one is short duration rapid acting insulin. First one is short duration rapid acting insulin, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कम ही समय में जल्दी एक्शन चालू करते हैं इंसुलिन, कम ही समय में जल्दी एक्शन चालू करने के इंसुलिन को हम शॉर्ट ड्यूरेशन रैपिड एक्शन इंसुलिन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन अस्पार्ट, दो टाइप के इंसुलिन आपने हॉस्पिटल में देखा होगा। ओके, सो ये अगर इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन अस्पार्ट, okay, these are the two types of insulin, these are the short duration rapid acting insulin है, मतलब देने के बाद मतलब कम टाइम तक का हमारा बॉडी के अंदर काम करता है, जल्दी देने के बाद तुरंत उसका काम चालू हो जाता है। ओके, कब से चालू होता है, ड्यूरेशन। ओके, सो 15 to 30 मिनट्स देने के बाद 15 मिनट का और 15 मिनट से 30 मिनट का अंदर उसका काम चालू हो जाएगा। ओके, मतलब ग्लूकोज को एब्सॉर्प्शन करने में मदद करना चालू कर जाएगा। ओके, पीक लेवल कब होता है, आधा घंटे के बाद, 0.5 to 1 आवर, 0.5 to 2.5 आवर, 0.5 to 2.5 आवर, मतलब हम खाने के बाद वो इंसुलिन देने के बाद आधा घंटे के बाद से और 2.5 आवर्स के बाद उसका एक्शन बहुत पीक रहेगा, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा रहेगा। ओके, उसका ड्यूरेशन रहेगा 3 से 6 आवर्स। ओके, एक बार दिया तो 3 से 6 आवर्स ये काम करेगा। ओके, दिस टाइप ऑफ इंसुलिन इज, अभी एग्जाम में ऐसा पूछेगा, इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन which type of insulin these are? Okay, these are the short duration rapid action insulin. Okay, these duration of the, okay, duration is sorry, this is the onset है, duration नहीं है, onset मतलब कब स्टार्ट होगा, onset will start within 15 to 30 minutes। ओके, इसका एक्शन कब चालू होगा, 15 से 30 मिनट्स में चालू हो जाएगा, और पीक कब होगा, आधा घंटे के बाद और 2.5 आवर्स के अंदर उसका लेवल, उसका बॉडी में इसका एक्शन बहुत ज्यादा रहेगा, और 3 से 6 आवर्स तक उसका एक्शन रहेगा बॉडी के अंदर। ओके, दिस इज द शॉर्ट ड्यूरेशन रैपिड एक्शन इंसुलिन है। ओके, नेक्स्ट दूसरा आता है शॉर्ट ड्यूरेशन स्लोअर एक्टिंग। ओके, शॉर्ट ड्यूरेशन स्लोअर एक्शन, शॉर्ट ड्यूरेशन स्लोअर एक्शन। ड्यूरेशन शॉर्ट होता है बट स्लोली करता है, ड्यूरेशन शॉर्ट होता है स्लोली करते हैं, ड्यूरेशन शॉर्ट होता है रैपिडली करते हैं, ये ड्यूरेशन शॉर्ट होता है पर स्लोली ये करता है। ओके, स्लोली एक्शन करते हैं। सो इसका एग्जांपल है, तो मोस्ट प्रोबेबली सब हॉस्पिटल में मोस्ट प्रोबेबली सभी स्टूडेंट और सभी लोग देखते हैं इंसुलिन रेगुलर। ओके, ये इंसुलिन का नाम है इंसुलिन रेगुलर। दिस इज द शॉर्ट ड्यूरेशन स्लोअर एक्टिंग इंसुलिन है, वो सभी लोग देखा होगा इंसुलिन रेगुलर। ओके, उसका आंसर स्टार्ट होता है, ओके, इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन अस्पार्ट। ओके, ये इसका आंसर वगैरह मालूम हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट है, इसका एक्शन स्टार्ट होगा आंसर 30 to 60 मिनट्स, 30 to
60 मिनट, मतलब देने के बाद आधा घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर इसका एक्शन चालू हो जाएगा। तो पीक लेवल रहता है 1 to 5 आवर, 1 to 5 आवर्स में, मतलब 1 से 5 आवर तक उसका लेवल बहुत पीक है। देने के बाद 1 से 5 आवर्स तक उसका एक्शन बहुत हाई रहेगा। ओके, उसका टोटल ड्यूरेशन सेम है 3 to 5 आवर्स, सॉरी उसका टोटल ड्यूरेशन 6 to 10 आवर्स रहेगा उसका एक्शन, 6 to 10 आवर्स। ओके, ये इंसुलिन देने के बाद, रेगुलर इंसुलिन देने के बाद 6 से 10 घंटे तक ये हमारा बॉडी का अंदर काम करेगा, उसका एक्शन इतना ड्यूरेशन तक रहेगा। ओके, सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन रेगुलर। सो शॉर्ट ड्यूरेशन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, इंसुलिन लिस्ट्रो, इंसुलिन एस्पार्ट। सो शॉर्ट ड्यूरेशन स्लोअर एक्शन एजेंट इंसुलिन रेगुलर। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन इज intermediate duration, it's a very important intermediate duration। ये सेकंड वन हो गया, अभी थर्ड वन intermediate duration। intermediate duration के एग्जांपल NPH इंसुलिन, एग्जांपल है NPH इंसुलिन। ओके, इंसुलिन का नाम है NPH इंसुलिन, इंटरमीडिएट है, उसका एक्शन चालू होगा, ऑनसेट चालू होगा 1 घंटे के 60 to 120 मिनट, मतलब 1 से 2 घंटे के बाद उसका एक्शन बॉडी के अंदर चालू होगा। पीक कब रहेगा? ओके, पीक कब रहेगा? 6 से देने के बाद 6 से 14 घंटा अंदर इसका पीक लेवल रहेगा। ओके, उसका पूरा ड्यूरेशन कितना होगा? 16 to 24 आवर्स। उसका ये 24 आवर्स तक भी काम करता है। ओके, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ इंसुलिन, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ इंसुलिन मतलब NPH इंसुलिन इज इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ इंसुलिन। सो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन इज 60 to 120 मिनट्स एंड द पीक लेवल इज 6 to 14 आवर्स एंड द ड्यूरेशन इज 16 to 24 आवर्स। ओके, सो दिस इज द इंटरमीडिएट। देन लास्ट वन आता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट ड्यूरेशन, ओके, रैपिड एक्शन, शॉर्ट ड्यूरेशन, स्लोअर एक्शन, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लास्ट इज लॉन्ग एक्टिंग। ओके, लॉन्ग ड्यूरेशन फोर्थ टाइप का है लॉन्ग ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन के एग्जांपल देखा तो हमने इंसुलिन ग्लार्गिन, इंसुलिन डिटेमर। सो दिस इज द लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब बहुत लंबा टाइम तक हमारे बॉडी में ये इंसुलिन रहेगा। क्योंकि इसका आंसर, इसका एक्शन चालू होगा 60 to 120 मिनट के बाद, मतलब 1 से 2 घंटे के बाद उसका एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और उसका पीक लेवल रहेगा 12 to 24 आवर्स तक, 12 घंटे के बाद और 24 आवर का अंदर उसका पूरा एक्शन अच्छा रहेगा। ओके, और उसका टोटल ड्यूरेशन रहेगा, वेरीज रहता है, इतना ही वेरीज, मतलब कभी 18 आवर्स रहता है, कभी 24 आवर्स रहता है, कभी 20 आवर्स रहता है, मतलब अलग अलग वेरीज रहता है। ओके, सो दीज आर द व्हाट इंसुलिन का क्या है? टाइप्स है। ओके, सो दीज आर द इंसुलिन थेरेपी। ओके, इंसुलिन देने के बाद कौन से जगह में हम इंसुलिन दिया, वो जगह पे हमने अगर मसाज कर दिया तो, अगर हीट अप्लाई कर दिया तो, और अगर वो जगह पे हमने थोड़े एक्सरसाइज कर दिए तो जल्दी अब्जॉर्प्शन हो जाता है। सो जल्दी अब्जॉर्प्शन हो गया तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया जाने का चांसेस होता है, इसलिए ध्यान रखना है। ओके, मतलब the site where the insulin is injected, whether it is a massage or apply heat or exercise, the site becomes easily or more absorbable of the insulin, so rapidly absorption of the insulin that causes the hypoglycemia in the patient में hypoglycemia होने के chances होते हैं। Okay, this completes the diabetic mellitus। Okay, diabetic mellitus में मैनेजमेंट में मेन इंपॉर्टेंट डाइट, एक्सरसाइज, ओके,
डाइट से, एक्सरसाइज से, एंटी डायबिटिक ड्रग से, इंसुलिन थेरेपी से हमने डायबिटिक मेलिटस को मैनेज कर सकते हैं। ओके, इंसुलिन थेरेपी में सो इंसुलिन क्या है? इट इज वन ऑफ द हार्मोन ओके व्हिच इज एक्ट्स ऑन द मसल्स, एडिपोज टिश्यू एंड लिवर टू स्टिमुलेट द receptors on the body cells okay that easily passes of the glucose, potassium and magnesium. Okay, the various types of insulin are available: short duration, slower action, shorter action, and intermediate duration and long acting agents. Okay, this variety of insulins are available depends upon the patient's condition. The insulin the types of insulin is chosen by the physician के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, अगर कौन सा इंसुलिन कहाँ देते हैं? इंसुलिन द मोस्ट फेवरेबल साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंसुलिन इज एब्डोमेन एंड अपर आर्म इन द पोस्टीरियर पार्ट एंड थाई इन द एंटीरियर एस्पेक्ट्स। ओके, आफ्टर द इंसुलिन इज एडमिनिस्ट्रेशन इफ वेदर एप्लीकेशन ऑफ द हीट मसाज, अगर वो साइड में मसाज कर दिया हमने, थोड़ा हीट अप्लाई कर दिया और वो पार्ट पे एक्सरसाइज कर दिया तो जल्दी इंसुलिन एब्जॉर्प्शन होता है, सो वो थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, so this is regarding the diabetic mellitus. This completely all the endocrine disorders. Okay, in next class we will discuss regarding the male reproductive disorder. Okay? Thank you very much.